हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉसिफाइड। तो यूपी गवर्नमेंट ने कर दिया है यूपी एपीओ का वैकेंसी रिलीज़। 44 वैकेंसीज आई हैं एंड वी हैव ब्रॉट दिस वीडियो टू टेल यू ऑल अबाउट यूपी एपीओ। इसमें यूपी एपीओ के सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड गेट एवरीथिंग ऑन यूपी एपीओ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। हाँ, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए दैट द फॉर्म फिलिंग इज स्टार्टेड 21 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था एंड द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म इज़ 21 ऑफ मे। ओके, एंड बीच में जो आपकी डेट है जिसमें आपको सारा फाइनल सबमिशन करना है, फी सबमिशन और ये सब, दिस इज़ 17 ऑफ मे। तो ट्राई करिए कि आप अपनी फर्स्ट सेकेंड वीक में ही फॉर्म भर के रख लीजिए सो दैट देयर इज़ नो डिले। ठीक है, एंड द टेंटेटिव डेट फॉर द एग्ज़ाम इज़ जुलाई। तो ये अगस्त भी हो सकता है बट इन माय ओपिनियन जुलाई में ही होना चाहिए एंड 15 जुलाई के आसपास आप मान के चलिए। तो ऐसे प्रेपरेशन करिए कि 15 जुलाई तक आपका सिलेबस कम्प्लीटली पूरा हो। जब एग्ज़ाम होगा रिवीजन करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब श्रद्धा मैम आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देंगी। तो गाइस, बड़ी न्यूज़ ये है कि अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं लॉसिफाइड कोड यूज़ करके, और आपको 10% नहीं 20% ऑफ मिलेगा अक्रॉस ऑल सब्सक्रिप्शंस। ऑफ़र जल्दी एंड होने वाले हैं तो इसका जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठाइए। बाकी ये देखिए, इतने सारे फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं, इनकी स्पेशल क्लासेस आपको फ्री में मिलती हैं हर रोज़, तो इनका तो आप अभी से फ़ायदा उठाने ही लगे। स्पेशल क्लास में होने का फ़ायदा ये है कि आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, कभी भी कहीं भी मिल जाएंगे। स्पेशल क्लास मेरी भी होती हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, कल एक क्लास है दैट इज़ टुमारो 28th, उसका लिंक मैं डाल दूँगी। बाकी देखिए, बैचेज़ हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, फाउंडेशन बैच है ना, और मेंस की भी टेस्ट सीरीज़ है। साथ ही साथ आपका एसेलरेट 4.0 और चैलेंजर सीरीज़ है, इसमें आपको फ्री मॉक्स मिलते हैं। और मॉक्स की मॉक्स की मैं इम्पॉर्टेंस को कहीं इलेबोरेट ही नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके प्रिपरेशन में। 1-on-1 मेंटरशिप है जिससे फ़ायदा बहुत है। बाकी हैंडल्स आपको पता ही है, इनको फॉलो कर लीजिए। लेकिन न्यूज़ बड़ी आपके आसपास के चिंटू मिंटू और आपके भाई बहनों के लिए भी है जो कि नीट यूजी की या फिर IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वो क्लास 8 to 12 में है। तो जो सब्सक्रिप्शन आपको 2,500 से 3,000 रुपये का एक महीने का मिलता था ना, वो अब मात्र 300 रुपये में मिल रहा है, 299 में। और इसमें आपको 30 दिन का सब्सक्रिप्शन भी नहीं, पूरे 45 डेज़ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो ये 30 अप्रैल तक वैलिड है, इसका फ़ायदा उठाओ एंड जस्ट गो एंड टेक योर सब्सक्रिप्शन। तो गाइज़, यूपी का आपका जो एग्ज़ाम होता है दैट इज़ कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अब हम जल्दी से पैटर्न और सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पैटर्न की अगर बात करें तो एक पेपर होता है एंड इट हैज़ 2 पार्ट्स। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज़ जनरल नॉलेज एंड द सेकंड पार्ट इज़ लॉ। जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड लॉ के 100 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क होता है। तो देखिए, टोटल स्कोर आपका 150 बन गया एंड ड्यूरेशन है आपकी 2 घंटे की। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, तो ध्यान रखिएगा 3 रॉन्ग क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 राइट आंसर, तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिएगा। चलिए अब सिलेबस पे आते हैं। अब सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपका इसमें जनरल साइंस है जिसमें आपका बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री है। बायोलॉजी और फिज़िक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री, बट कुछ फिक्स नहीं है, आप करके सब कुछ जाएंगे। ऑलराइट, करंट अफेयर्स हैं आपके, इसमें देखिए नेशनल इंटरनेशनल दोनों करने हैं आपको एंड ये 10 नंबर का है। ठीक है, एंड इसमें आप एटलीस्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स तो करिए ही करिए। ऑलराइट, उसके बाद आपकी हिस्ट्री है एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट है। अच्छा, अब हिस्ट्री के मैं आपको एक बात बताती हूँ दैट हिस्ट्री सी इट हैज़ 3 पार्ट्स, राइट, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न, राइट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी आपका क्या आएगा, मॉडर्न। तो एक तरीके से देखा जाए तो मॉडर्न इंडिया से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पे है 8 नंबर, 8 मार्क्स, एंड यहाँ पे भी है आपके 8। तो इसमें आपके अगर 4-4 क्वेश्चंस, अगर आप 3-3 क्वेश्चंस भी कर लीजिए तो 2 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे मॉडर्न के। तो अराउंड 10 नंबर का मॉडर्न इंडिया आता है।
तो इसीलिए मॉडर्न इंडिया को अच्छे से करिएगा। ऑलराइट, मूविंग फर्दर, देर इज़ पॉलिटी एंड इकोनॉमी। अच्छा, पॉलिटी में क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन तो सबने पढ़ा होगा, तो पॉलिटी साइड जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर्स, किसको कौन अपॉइंट करता है, कौन किसको ओथ दिलवाता है, कितने टाइम तक कोई ऑफिस वेकेंट रह सकता है। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, टाइम्स एंड अथॉरिटीज़ एंड ये सब। एंड फॉर इकोनॉमी यू हैव टू डू द बेसिक इकोनॉमी। ओके ओके, मूविंग फर्दर, जोग्राफ़ी। ठीक है, अब जोग्राफ़ी में आपका है वर्ल्ड जोग्राफ़ी। अच्छा देखिए, यूपी जो जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है दैट हैज़ इंडियन जोग्राफ़ी, राइट, बट यहाँ पे इंडियन नहीं है, यहाँ पे वर्ल्ड जोग्राफ़ी है। तो उसमें आपको क्या क्या करना है, डेमोग्राफी, सेंसस, पॉपुलेशन तो कह दिया बेस में, तो ये सब आपका जोग्राफ़ी का पार्ट हो गया। नेक्स्ट आपका है लॉ। ठीक है, अब लॉ में देखिए आपका क्या क्या है, आईपीसी है, एविडेंस है, सीआरपीसी है, एंड देयर इज़ यूपी पुलिस एंड रेगुलेशन एक्ट। ओके, तो अब इसमें क्या है, देखिए जो ये है ना यूपी पुलिस एंड रेगुलेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटे। जिसकी 15 दिख रही होगी आपको तो आप सोचेंगे अरे इसको छोड़ देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों, क्या है कि ये जो है ना आपका, ये डील ब्रेकर है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस सब लॉ के स्टूडेंट्स जानते हैं। ठीक है, तो आपको ये इस पे कमांड करना है, दिस विल गिव यू एन एज। ऑलराइट, अच्छा अब आपको मैं एक और फैक्ट बता देती हूँ, डोंट गेट डिसहार्टन्ड बाय दिस, but UP APU is slightly tougher than UP PCSJ. Now why is that I'm saying? तो सबसे पहले तो इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कंपैरेटिवली कम आती हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो एज होता है जनरल का, दैट इज़ फ्रॉम 21 to 40। ओके, और जुडिशरी का क्या होता है 21 to 35। ऑलराइट, तो अब इसमें क्या हो गया कि आपका जो पूल होता है वो वाइडर हो जाता है। दिस मीन्स मोर कॉम्पिटिशन। ओके, सिलेबस इज़ वेरी लिमिटेड, स्कोप फॉर रॉन्ग आंसर्स इज़ ऑल्सो वेरी लिमिटेड। ठीक है, प्लस अभी अभी उत्तराखंड जुडिशरी का रिजल्ट आया है, आप सब ने देखा होगा कि कितना हाई कट ऑफ आया है। सो आई एम नॉट स्कैरिंग यू बट जस्ट गिविंग यू अ रियलिटी चेक सो दैट यू प्रिपेयर वेरी थरली एंड देन क्लियर योर एग्ज़ाम। ओके, तो डरिए मत, पढ़िए, बट जो पढ़िए अच्छे से करिए। चलिए अब आगे चलते हैं मेंस के ऊपर। अच्छा, अब मेंस की बात करते हैं, तो मेंस में आपके होते हैं 4 पेपर। ठीक है, हिंदी भी है इसमें 100 नंबर की। जिनको हिंदी में कमांड कम है यूपी एपीओ के लिए हिंदी पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब तो यूपी जुडिशरी में भी एक हिंदी का पेपर ऐड हो गया है, तो हिंदी तो आपको वैसे भी करनी है, तो कोई बात नहीं, हिंदी करेंगे, अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और यूपी एपीओ तो करना ही करना है, राइट। उसके बाद जीके, जो जो चीज़ें आप जीके में पढ़ेंगे फॉर योर प्रीलिम्स वही आपको मेंस में करनी है, प्रॉपरली उनको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं। अच्छा, देयर इज़ अ वीडियो ऑन यूपी एपीओ जीके, तो प्लीज़ गो टू द चैनल एंड उसमें ढूंढिए एंड आपको मिल जाएगा, एंड उसमें आपकी सारी चीज़ें दी हुई हैं यूपी एपीओ की। आई विल ऑल्सो पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, आपका 100 नंबर का आपका सीआरपीसी एंड प्रोसीजर है, उसके बाद आपका एविडेंस है। ठीक है, हर क्वेश्चन पेपर जो है आपका 3 आवर्स का होता है एंड टोटल आपके 400 मार्क्स होते हैं। ऑलराइट, अब अच्छा एक चीज़ आपको मैं और बता देती हूँ यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपके पेपर्स होते हैं लॉ के, ऑलराइट, ये थोड़े से इसमें क्वेश्चंस जो इसमें आते हैं इन अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, इनका जो लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। सो यू जस्ट कैन नॉट डू द सेक्शन नंबर्स एंड सोचे कि उससे काम हो जाएगा, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा, थरली प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जुडिशरी से हटके है, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स अभी मैंने आपको बताया कि वैकेंसीज़ हैं, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं अच्छे से इसको करेंगे, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। फाइनली द लास्ट स्टेज ऑफ द एग्ज़ाम इज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू में हम सबको पता ही है कि आप मेंस क्लियर करते हैं, इंटरव्यू होता है, आपका एक पैनल होता है, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे एंड देन आपका फाइनल लिस्ट बनता है मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से। ठीक है, नाउ गाइस
आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. प्लीज़ प्रिपेयर वेल. 44 सीट्स काफ़ी होती हैं APO के लिए. लास्ट टाइम 17 सीट्स आई थी एंड मेंस और PT के बीच में टाइम गैप काफ़ी मिल जाता है. ऑलराइट, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए. आई एम श्योर यू विल क्लियर इट. एंड प्लीज़ स्टे ट्यून टू द चैनल for more updates on judiciary. All right, please like, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye.